हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम करेंगे थ्योरम 9.11 जो क्लास 9th का 9th चैप्टर है सर्कल्स, उसकी लास्ट थ्योरम है। ये पहली जो 10 थ्योरम्स हैं उनकी वीडियो चैनल पे आ चुकी। अगर आपने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिएगा, वहाँ से वो थ्योरम आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। और अगर आपको थ्योरम समझ आ गई तो एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम करेंगे लास्ट थ्योरम जो कि है 9.11। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसकी स्टेटमेंट को। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, if the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral is cyclic। अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके आमने सामने के कोण का यानी आमने सामने के जो एंगल्स का हम पेयर लें तो उसका अगर सम करेंगे तो वो क्या आएगा, 180 डिग्री आ रहा है। तो उस टाइम क्वाड्रिलेटरल क्या होगी हमारे पास, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी। ठीक है, यानी उस क्वाड्रिलेटरल का टाइप कैसा होगा, वो साइक्लिक होगी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब कि सारे के सारे यानी चार के चार जो वर्टेक्स होंगे वो सेम सर्कल की सर्कमफेरेंस पे लाई करेंगे, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं साइक्लिक। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे। जो गिवन है हम वो लिखते जाएंगे और साथ के साथ जो फिगर है वो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो हम लिख लेते हैं कि ए बी सी डी। नाम यहाँ पे दिया नहीं तो हम अपनी तरफ से दे रहे हैं यहाँ पे ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, ए बी सी डी एक क्या है, चित्रभुज है हमारे पास। अब हम ये ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं ए बी, दिस इज सी, से दिस इज डी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। और यहाँ पे जो आमने सामने के एंगल्स हैं दीज, इनका अगर हम पेयर लेंगे दो दो का तो उनका सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी डी सी, यानी बी ए सी ये वाला एंगल और बी डी सी ये वाला एंगल, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री गिवन है ये हमारे पास। फिर एंगल ए सी डी और एंगल ए बी डी, यानी ए सी डी ये वाला एंगल प्लस ए बी डी ये वाला एंगल, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये भी 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ये भी गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होगी, साइक्लिक होगी। ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो साइक्लिक होने के लिए हम यहाँ पे जो फिगर है उसको कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे फिगर कुछ ऐसी बनेगी। तो ऐसी कुछ हमारी फिगर बनेगी कि मान लो हमारे पास ये क्या है, सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, और जो 3 पॉइंट्स है वो क्या है, वो लाई कर रहे हैं ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और जो डी है वो लाई नहीं कर रहा है, और जो सी डी है से ये कट कर रही है इसको डी डैश पॉइंट पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो सी डी इस डी डैश को बी से मिला देंगे। ये आ गया हमारा डी डैश। अब देखो ए बी सी एंड डी डैश क्या है, वो सेम सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक नई क्वाड्रिलेटरल बन गई, ए बी सी डी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारे पास गिवन है।
अब हम क्या करेंगे, जो सर्कल हमने कंप्लीट किया है वो लिख लेंगे। हेयर से A, B and C are lying on the circumference of same circle। ठीक है, दैट मीन्स दीज आर कॉन्साइक्लिक। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि जो D है दिस इज ऑल्सो लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। तो यहाँ पे प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव and CD is cutting the circle at D dash and making an another cyclic quadrilateral, और उसका नाम क्या है, ABCD डैश। ठीक है, जो CD है वो क्या कर रही है, वो सर्कल को D डैश पे कट कर रही है, और जो एक दूसरी जो क्वाड्रिलेटरल है, कैसी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो बना रही है, उसका नाम क्या है, ABCD डैश। ठीक है, ये बना रही है, ये हमारे पास है अभी तक। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट ABCD is a cyclic quadrilateral, कि ABCD जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पे देखो ये ABCD डैश है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है ABCD, ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी, ये हमने प्रूव करना है। तो हेयर देखो, यहां से जो हमारे पास BAC और BDC है, इन दोनों का सम कितना है, फ्रॉम दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल BAC प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो, एज ABCD डैश जो है वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अभी लास्ट जो थ्योरम हमने की थी लास्ट वीडियो में 9.10, यूजिंग 9.10 थ्योरम, उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके जो आमने सामने के यानी अपोजिट एंगल्स का जो पेयर होगा उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो वहां से क्या हो जाएगा, एंगल BAC प्लस एंगल BD डैश C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां से देखो ये भी क्या है, हमारे पास 180 डिग्री है। दिस इज इक्वेशन 1, नाम दे रखा है हमने पहले से ही, दिस इज इक्वेशन 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 से क्या हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री के इक्वल, ये भी 180 डिग्री के इक्वल, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से एंगल BAC प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल B डैश BD डैश C। ठीक है, यहां से अब देखो एंगल ये BAC साइड प्लस का उस साइड आके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। तो एंगल BAC से एंगल BAC कैंसिल, तो यहाँ से हेयर एंगल
डी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी डैश सी, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो एंगल है बी डी सी, ये किसके इक्वल आ गया, बी डी डैश सी के इक्वल, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन 4। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक पहले जो गिवन था वो लिख लिया हमने, फिर क्या किया, अब यहाँ पे जो सी डी है वो क्या कर रहा था, वो डी डैश पे सर्कल को कट कर रहा था, तो यहाँ से बी डी डैश को मिला के हमने अंदर एक और क्वाड्रिलेटरल बना ली जो कि होगी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो उसका कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें पता था कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी डी सी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल। अब कौन जो साइक्लिक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि वो क्या होते हैं, उसके अपोजिट एंगल्स का अगर हम पेयर लें तो सम ऑफ अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी क्या आ गया हमारे पास, एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी डी डैश सी, ये भी 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से ये भी 180 डिग्री के इक्वल, ये भी, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल बी ए सी से एंगल बी ए सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी डैश सी। ठीक है, तो अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो हमने बोला था कि ए बी सी जो है वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे लाई कर रहे हैं, बट लेट डी इज नॉट लाइंग ऑन सर्कल। ठीक है, ये हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि जो डी है वो लाई नहीं कर रहा है। अब इसी अजम्पशन को हम रॉन्ग प्रूव करेंगे। तो ए बी सी तो लाई कर रहे हैं, हमने बोल दिया डी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो ये वाला हमने प्रूव कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे इन ट्रायंगल, अब देखो अगर ये वाला देखो बी डी डी डैश, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, ये क्या है बी डी डी डैश, ये एक ट्रायंगल बन गया। तो इन ट्रायंगल बी डी डी डैश, अगर हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है कौन सा, यहाँ पे बी डी डैश का जो एक्सटीरियर एंगल है वो है बी डी डैश सी, ये वाला। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा, दैट इज एंगल बी डी डैश सी इज इक्वल्स टू सम ऑफ, अब देखो यहाँ पे अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये जो बन रहा है। ठीक है, तो इसके और इसके सम के इक्वल हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू एंगल बी डी डी डैश प्लस एंगल डी डैश बी डी। ठीक है, दैट इज डी डैश बी डी, ये एंगल और बी डी डी डैश, ये एंगल दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। बट यहाँ से देखो जो एंगल बी डी डैश सी जो है वो किसके इक्वल, एंगल बी डी सी के इक्वल, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो एंगल बी डी सी। अब देखो
जो एंगल बी डी डी डैश है वो है तो बी डी सी ही, यही वाला एंगल है। अगर हमने ये सिर्फ ये वाली फिगर ली है बी डी डी डैश, तो इसके अकॉर्डिंग ये इसका नाम क्या हो गया, बी डी डी डैश। लेकिन है तो सेम ही एंगल बी डी सी के, तो ये भी क्या है हमारे पास, बी डी सी प्लस एंगल डी डैश बी डी। यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल बी डी डी डैश इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। ठीक है, अब यहां से देखो ये इस साइड प्लस का है, राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये बन जाएगा एंगल डी बी डी डैश बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी डी सी माइनस एंगल बी डी सी। तो ये हो गया 0, तो एंगल डी डैश बी डी इज इक्वल्स टू 0, यानी ये वाला एंगल कितना हो गया हमारा 0 डिग्री का हो गया। तो यानी ये वाला एंगल अगर 0 डिग्री का हो गया, दैट मीन्स जो D एंड D डैश है कोइंसाइड्स, ये क्या हो गए कोइंसाइड्स कर गए, मतलब दोनों के दोनों एक ही पॉइंट है। D जो है वो D डैश के ही ऊपर लाई कर, अब D डैश कहाँ पे है, सर्कल के ऊपर, दैट मीन्स D क्या है, सो D इज लाइंग ऑन द सर्कल। बट हमने अजम्पशन क्या की थी, ये देखो यहाँ पे हमने अजम्पशन क्या की थी कि जो D है वो तो लाई कर ही नहीं रहा है सर्कल के ऊपर, तो जो आर अजम्पशन वाज रॉन्ग। यहाँ इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो आर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड ए बी सी डी is a cyclic quadrilateral as D, A, B, C and D all are lying on circle। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो अजम्पशन हमने की थी कि D जो है ए बी सी तो लाई कर रहे हैं, लेकिन जो D है वो सर्कल पे लाई ही नहीं कर रहा है, वो हमने क्या कर दी, अजम्पशन को ही रॉन्ग प्रूव कर दिया कि ये हमने जो अजम्पशन की थी वो क्या थी, गलत। क्यों, क्योंकि हमारा ये वाला एंगल क्या आ गया, 0 आ गया, और जैसे ही ये वाला एंगल हमारा 0 आया तो दैट मीन्स D और D डैश क्या कोइंसाइड्स कर गए, दैट मीन्स एक ही जगह पे है। तो अगर D डैश सर्कल पे लाई कर रहा है तो क्या करेगा, D भी लाई करेगा, तो यानी ए बी सी डी क्या है, चारों के चारों पॉइंट ही सर्कल के ऊपर लाई करे, दैट मीन्स ए बी सी डी क्या होगी हमारे पास, साइक्लिक क्वाड्रेटल हो गई, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये थी हमारी थ्योरम जिसमें हमने किया कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके अपोजिट एंगल्स का जो पेयर है उसका सम 180 डिग्री आ रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल कैसी होगी, वो होगी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसमें हमने किया क्या है वो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो किया है हमने, देखो सबसे पहले तो हमने एक ABCD क्वाड्रिलेटरल ले ली, और वहां पे ABCD क्योंकि हमारे पास गिवन था कि अपोजिट जो एंगल्स हैं उनका पेयर का सम क्या है 180 डिग्री, तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, मान लिया कि जो ABC है वो तो लाई कर रहे हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर, सेम सर्कल के ऊपर, लेकिन जो D है वो क्या है, वो उस सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहा, वो और कहीं है। ठीक है, तो उसके बाद अब जो CD है वो क्या कर रहा है, कट कर रहा है सर्कल को, कहाँ पे, D डैश पे, तो B को D डैश से मिलाएंगे तो हमारे पास एक दूसरी क्वाड्रिलेटरल आ गई जो कि है ABCD डैश, और ये क्या हो गई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के लिए क्या हो गया हमारे पास, इसका हमने जो प्रूफ था 9.10 थ्योरम का वो यूज किया कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या होगा, उसके अपोजिट एंगल्स का जो पेयर होगा उसका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो वहां से हमने दिखा दिया कि एंगल BAC प्लस एंगल BD डैश C जो है ये किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल। लेकिन एंगल BAC प्लस एंगल BDC जो है वो क्या था 180 डिग्री के, यानी दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल है, तो एक दूसरे को इक्वेट करेंगे, वहां से क्या हो जाएगा, एंगल BAC प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल BD डैश C।
तो एंगल BAC से एंगल BAC कैंसिल हो गया, तो एंगल BDC विल बी इक्वल टू एंगल BD'C। ठीक है, इसके इक्वल आ गया। अब हमने क्या किया, ये जो हमारी ट्रायंगल बन रही थी, ये वाला जो पोर्शन था ये हमने ले लिया और इस वाले पोर्शन के अंदर क्या कर दिया, जो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी थी इस ट्रायंगल के अंदर वो लगा दी कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा ट्रायंगल का वो किसके इक्वल होगा, वो होगा इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, उसके इक्वल होगा। तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल था क्या, BD', तो एंगल BD' इज इक्वल टू एंगल BD' प्लस एंगल D'BD। अब यहाँ से जो एंगल BD' था वो तो BDC के इक्वल था, तो ये यहाँ पे पुट कर दिया। अब क्योंकि एंगल क्या था, सेम ही था, अगर हम इस ट्रायंगल की बजाय इस पूरी क्वाड्रिलेटरल को अज्यूम करेंगे तो BD' जो है वो किसके इक्वल है, BDC के ही इक्वल है। तो यानी ये भी किसके इक्वल है, एंगल BDC के, प्लस में एंगल D'BD। अब देखो यहाँ पे जो एंगल BDC जो है वो क्या है, प्लस में, तो जब वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एंगल D'BD जो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। ओके, अब ये हमने 0 के इक्वल प्रूव कर दिया। यही हमारा जो था मेन टारगेट था कि इस एंगल को हमें क्या करना है, इस एंगल को हमें प्रूव करना है 0, ये वाला जो एंगल है। ठीक है, इस एंगल को हमने क्या कर दिया, 0 प्रूव कर दिया। दैट मीन्स क्या है, ये वाली लाइन जो है वो इसके ऊपर ही लाई कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट्स हैं D और D' वो क्या है, कोइंसाइड्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, वो अलग अलग पॉइंट है ही नहीं, वो एक ही पॉइंट है। और अगर D' हमने पहले ही बोला कि वो कहाँ पे, सर्कल के ऊपर है, तो D भी क्या है, सर्कल के ऊपर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने अजम्पशन लिख करी थी, जो हमने माना था कि D है वो लाई नहीं कर रहा है सर्कल के ऊपर, वो क्या थी, हमारी अजम्पशन ही रॉन्ग थी। तो वहां से ABCD जो है वो लाई कर गए सारे के सारे सर्कल के ऊपर। तो ये जो ABCD पॉइंट्स मिलके एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे थे, क्या ABCD वो क्या हो गई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा प्रूफ। काफी इजी प्रूफ है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है 9th, उसकी सारी थ्योरम हमने कवर कर ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। कोई दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, मे बी लाइन्स एंड एंगल हम स्टार्ट करेंगे, या आपको कोई दूसरा चाहिए, कोई दूसरा चैप्टर समझना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।